हेलो स्टूडेंट्स, मैं रतीश कुमार मेरे यूट्यूब चैनल आरके क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस टॉपिक में हम 9th क्लास का ज्योग्राफी का जो पहला लेसन है, इंडिया साइज एंड लोकेशन, हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। इस लेसन के नाम से इतना तो क्लियर होता है कि हम साइज़ और लोकेशन के बारे में बात करेंगे, लेकिन इसके अलावा क्या बात करने वाले हैं ये बड़ा मुश्किल है बता पाना। एक्चुअल में क्या है कि ये सबसे इम्पोर्टेंट लेसन है। हम हमारे भारत के बारे में जितनी भी स्टडी करना चाहते हैं उसका जो बेसिक है वो इसी लेसन से शुरू होने वाला है, इसलिए इस लेसन को कंप्लीट समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आपको हमारे भारत का कुल जो ज्योग्राफिकल एरिया है वो पता है, हमारे भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है ये पता है। जैसे यहाँ पर लिखा है कि 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, स्क्वायर किलोमीटर, ये हमारे भारत का टोटल ज्योग्राफिकल एरिया। ये ठीक उसी तरीके से जैसे आप जिस क्लासरूम में बैठे हो उस क्लास का टोटल एरिया, या आपके घर का टोटल एरिया, या आपके गांव का टोटल एरिया, इसी तरीके से आप जिस शहर में रहते हो उस शहर का टोटल एरिया। तो इसी तरीके से अगर हम हमारे भारत की अगर बात करते हैं तो हमारे भारत का भी टोटल ज्योग्राफिकल एरिया 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। अब बात आती है लोकेशन की कि ये लोकेशन क्या होती है। जैसे कोई आपसे ये पूछ लेते हैं कि आपकी लोकेशन क्या है, तो हम अपनी लोकेशन बताते हैं कि हम हरियाणा के अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम बताते हैं, डिस्ट्रिक्ट के बाद हम अपने ब्लॉक का नाम बताते हैं, ब्लॉक के बाद हम अपने गांव का नाम बताते हैं, और गांव में भी हम पर्टिकुलर एक लोकेशन बताते हैं कि हमारा गांव, हमारा जो घर है वो उस मंदिर के पास है या गुरुद्वारे के पास है या किसी अस्पताल के पास है। फिर हम उसमें गली नंबर भी बताते हैं, गली नंबर के साथ साथ हम अपने घर का नंबर भी बताते हैं और साथ में अपने पेरेंट्स, अपने पिताजी का भी नाम बताते हैं, तो जिससे कोई भी व्यक्ति बिना पूछे हमारे घर तक आसानी से पहुंच सकता है। वो हमारे घर की लोकेशन है। अब यहाँ पर जो हम बात करने वाले हैं, हम बात करने वाले हैं हमारे भारत की, कि हमारे भारत के, हमारी पृथ्वी पर लोकेशन क्या है। और इसके लिए हमको लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का पता होना बहुत ही ज़रूरी है। अक्सर आपने सुना होगा कि हमारे भारत का जो अक्षांशीय और देशांतरीय लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूडनल जो विस्तार है वो है लगभग 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ और 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। ये जो डिग्री बताई गई है एक तरह से हमारी पृथ्वी पर कुछ काल्पनिक रेखाएं हैं। ये हकीकत में कोई रेखाएं नहीं है बल्कि काल्पनिक रेखाएं हैं। ये रेखाएं हमने अपनी सुविधा के अनुसार बनाई है, लेकिन ये रेखाएं आपको ग्लोब पे जरूर दिखाई देंगी। आपने अक्सर ग्लोब देखा हो तो उस ग्लोब में आपको बहुत सारी रेखाएं दिखाई देंगी, तो वो जो रेखाएं उससे हमको हमारी पृथ्वी पर किसी भी देश की सही लोकेशन देखना चाहते हैं तो हम उस लोकेशन को सही देख सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमको अक्षांश और देशांतर रेखाएं यानी कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, उन रेखाओं के बारे में बिल्कुल सही पता होना चाहिए। तो इस लेसन में हम आगे हमारे इंडिया साइज और लोकेशन की अगर बात करें उससे पहले हम लैटिट्यूड क्या होता है और लॉन्गिट्यूड क्या होता है ये अच्छे से एक बार हम जान लेते हैं। अक्सर बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड होता क्या है। बड़ा आसान सा तरीका है इसको याद करने का। जो रेखाएं लेटी हुई होती है, हमारी पृथ्वी पर बहुत सारी रेखाएं इस तरीके से ग्लोब में अगर आप देखोगे तो भूमध्य रेखा के समानांतर कुछ इस तरीके से रेखाएं पूर्व से पश्चिम की तरफ कुछ रेखाएं खींची गई होती हैं। ये रेखाएं लैटिट्यूड कहलाती है, यानी कि आप याद करने के लिए कह सकते हो जो रेखाएं लेटी हुई होती है उसको लैटिट्यूड बोलते हैं, और जो रेखाएं खड़ी हुई होती है उनको लॉन्गिट्यूड के नाम से जाना जाता है। अगर आपने इतना याद कर दिया फिर आप कभी नहीं भूलोगे कि लैटिट्यूड कौन सी रेखाएं होती हैं और लॉन्गिट्यूड कौन सी लाइंस होती हैं। अब हम बात करते हैं लैटिट्यूड की, या इनको अक्षांश रेखाओं के नाम से जाना जाता है। अक्षांश रेखा में सबसे पहले अगर बात की जाती है तो ये बिल्कुल हमारी पृथ्वी के बिल्कुल बीचों बीच एक रेखा है जिसे 0 डिग्री की रेखा बोला जाता है। इसे इक्वेटर या भूमध्य रेखा के नाम से भी जाना जाता है। इसकी जो वैल्यू है वो 0 डिग्री बोल। यह हमारी पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। ऊपर के भाग को उत्तरी गोलार्ध बोला जाता है, जबकि नीचे के भाग को दक्षिणी गोलार्ध, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड सर्दर्न हेमिस्फीयर। ऊपर की तरफ अगर जाते हैं तो लगभग 23.5 डिग्री पर, अगर जाते हैं तो एक रेखा है, ये डॉटर जो लाइन लगाई गई है इसको बोला जाता है कर्क रेखा। जबकि इसी तरीके से 23.5 डिग्री नीचे की तरफ अगर बात करते हैं तो यह है मकर रेखा। एक्चुअली कर्क रेखा और मकर रेखा क्या होती है? ये वो रेखाएं होती है, एक समय ऐसे आता है जब सूर्य कर्क रेखा पर सीधा चमक रहा होता है
उस समय उत्तरी गोलार्ध में दिन बड़े और रातें छोटी होती हैं, या जब सूर्य कर्क रेखा पर चमक रहा होता है 21 जून को, उस समय दिन सबसे बड़ा और रात सबसे छोटी होती है उत्तरी गोलार्ध में। जबकि दक्षिण गोलार्ध की अगर बात करते हैं तो दिन सबसे छोटा और रात सबसे बड़ी होती है। उसके बाद सूर्य दक्षिणायन होना शुरू हो जाता है धीरे धीरे, और एक समय ऐसे आता है जब मकर रेखा पर सूर्य बिल्कुल सीधा होता है। उस समय दक्षिण गोलार्ध में दिन सबसे बड़ा और रात सबसे छोटी होती है, जबकि हमारे उत्तरी गोलार्ध में अगर बात करते हैं तो वहां रात सबसे बड़ी और दिन सबसे छोटा होता है। तो कर्क रेखा और मकर रेखा का यही रोल है बच्चों। एक समय उत्तरी गोलार्ध में जब सूर्य चमकता है तो कर्क रेखा पर, और दक्षिण में मकर रेखा पर, यानी कि सूर्य हमेशा कर्क और मकर रेखा के बीच में ही सीधा चमकता रहता है बच्चों। उसके बाद अगर हम ऊपर की तरफ अगर जाते हैं तो ऊपर एक रेखा है 66.5 डिग्री पर एक रेखा है जिसको आर्कटिक रेखा या आर्कटिक सर्कल के नाम से जाना जाता है। इसी तरीके से नीचे की तरफ अगर बात करते हैं तो 66.5 डिग्री पर एक रेखा है जिसे अंटार्कटिक सर्कल या अंटार्कटिक रेखा के रूप में जाना जाता है। इसी तरीके से भूमध्य रेखा के साथ साथ ऊपर की तरफ इस तरीके से अगर हम लगातार बढ़ते जाएंगे तो 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री इस तरीके से आगे अगर हम बढ़ते चले जाएंगे तो 90 डिग्री तक अगर हम चले जाएंगे तो 0 से लेकर 90 तक लगभग 90 रेखाएं हैं बच्चों, यानी कि उत्तरी गोलार्ध में 90 अक्षांश या लेटी हुई रेखाएं, लैटिट्यूड जिसको बोला जाता है। इसी तरीके से भूमध्य रेखा से नीचे की तरफ अगर हम जाएंगे तो इसी तरीके से 90 रेखाएं हैं, यानी कि इस तरीके से क्या हुआ 90 रेखाएं ऊपर की तरफ है और 90 रेखाएं नीचे की तरफ है, टोटल 180, और एक 0 डिग्री की रेखा यानी कि टोटल 181 अक्षांश रेखाएं हैं। लेकिन एक चीज और नोट करने वाली है, जो ऊपर की तरफ का ये जो पॉइंट है इसे नॉर्थ पोल बोला जाता है, 90 डिग्री इसे नॉर्थ पोल के नाम से जाना जाता है। और इसी तरीके से 90 डिग्री एस लिखा हुआ है साउथ, यानी कि ये साउथ पोल है। ये एक्चुअल में रेखा नहीं है, सिर्फ आप कह सकते हैं एक तरह से डॉट है, यानी कि जिस अक्ष पर धरती घूम रही होती है। तो ये पॉइंट मात्र है, अगर हम इनको माइनस कर देते हैं तो 179 लैटिट्यूड रह जाते हैं, और अगर इनको जोड़ देते हैं तो 181 हो जाता है। तो आप ये क्लियर कर सकते हैं तो ये लैटिट्यूड ही, लेकिन आप से अगर पूछा जाता है कि टोटल लैटिट्यूड क्या है तो आप 181 ही बोलेंगे, लेकिन आप इसमें क्लियर भी करेंगे कि ये एक्चुअली में लाइन तो नहीं है, सिर्फ डॉट है, ऊपर की तरफ भी और नीचे की तरफ भी। अब बात करते हैं हम लॉन्गिट्यूड की, जो रेखाएं नॉर्थ पोल को साउथ पोल के साथ जोड़ती हैं, जो रेखाएं नॉर्थ पोल को साउथ पोल के साथ जोड़ती हैं, उन रेखाओं को हम लॉन्गिट्यूड या देशांतर रेखाओं के नाम से जानते हैं। इन रेखाओं की अगर बात करते हैं तो जो 0 डिग्री की रेखा है इसे प्राइम मेरिडियन या जीएमटी भी बोला जाता है, ग्रीनविच मेरिडियन टाइम, ग्रीनविच रेखा भी बोला जाता है। इस रेखा के इस ओर अगर बात करते हैं तो 180 रेखाएं हैं, और इसी तरीके से इधर की अगर बात करते हैं पश्चिम की तरफ अगर बात करते हैं तो 180 रेखाएं पश्चिम में भी हैं, यानी कि टोटल रेखाएं 360 हैं। इसमें जो 0 डिग्री है ये डिग्री भी, ये जो देशांतर रेखा है ये कॉमन है, और इधर से जाने के बाद और इधर से भी जाने के बाद जो 180 डिग्री की रेखा रहती है वो भी कॉमन कहलाती है बच्चों। जो 180 डिग्री की इसकी बैक साइड में अगर चले जाते हैं इस तरीके से 180 डिग्री की जो रेखा है उसे इंटरनेशनल डेट लाइन के नाम से भी जाना जाता है। समय का जो पता लगाया जाता है उसके लिए इन देशांतर रेखाओं का इस्तेमाल किया जाता है, जबकि अक्षांश रेखाओं का जो इस्तेमाल है वो जो ताप कटिबंध होते हैं उसके बारे में हमको पता चलता है। अब हम एक और मैंने यहां पर डायग्राम बना रखा है जिसमें एक साथ मैंने अक्षांश और देशांतर रेखाएं बनाई हैं। जैसे बीच बिल्कुल ये हमारा पूरी हमारी पृथ्वी दिखा दी है, ग्लोब दिखा दी है, इसके बिल्कुल बीचों बीच की अगर बात करते हैं तो ये हमारा इक्वेटर है, भूमध्य रेखा है। भूमध्य रेखा के ऊपर की तरफ अगर बात करते हैं कर्क रेखा, नीचे की तरफ मकर रेखा, 23.5 डिग्री ऊपर 23.5 डिग्री दक्षिण में मकर रेखा। ये वो क्षेत्र है बच्चों जिसे टॉरिड जोन के नाम से जाना जाता है। टॉरिड जोन, टॉरिड जोन ये एक ऐसा जोन है बच्चों जिसमें हमेशा गर्मी की ऋतु रहती है, कभी भी इस क्षेत्र में सर्दी होती ही नहीं है, और इन क्षेत्रों में हमेशा ही सूर्य की किरणें लगभग 90 डिग्री के आसपास रहती हैं बच्चों। सूर्य की किरणें बिल्कुल सीधी गिरती रहती हैं। बहुत सारे क्षेत्र तो भूमध्य रेखा के बिल्कुल पास का क्षेत्र तो दिन और रात के तापमान में भी कोई ज्यादा अंतर नहीं देखने को मिलता, जबकि
ऊपर के हिस्से की अगर बात करते हैं, कर्क रेखा से लेके आर्कटिक रेखा और मकर रेखा से लेके अंटार्कटिक रेखा की अगर बात करते हैं तो ये टेम्परेट जोन कहलाता है बच्चों। ये एक ऐसा क्षेत्र है, इस क्षेत्र में आपको गर्मी की ऋतु भी देखने को मिलेगी, सर्दी की ऋतु भी देखने को मिलेगी। और विश्व की ज्यादातर जनसंख्या की अगर बात करते हैं तो विश्व की ज्यादातर जो जनसंख्या है वो इसी टेम्परेट जो जोन है, इसी जोन में रहती है बच्चों। जो टेम्परेट जोन में भी अगर हम यहां पर दो हिस्से बांट लेते हैं इसको, जो हिस्सा टॉरिड जोन की तरफ है उसमें गर्मियां लंबी और सर्दी की जो ऋतु रहती है वो छोटी रहती है, जबकि जो हिस्सा ऊपर की तरफ होता है वहां पर सर्दी की जो ऋतु रहती है वो लंबी रहती है, जबकि गर्मी की ऋतु की अगर बात करते हैं वो छोटी रहती है। इसी तरीके से आर्कटिक रेखा से लेके नॉर्थ पोल और अंटार्कटिक रेखा से लेके साउथ पोल के बीच की अगर बात करते हैं तो इसको बोला जाता है फ्रीज जोन। ये एक ऐसा क्षेत्र है, यहां पर कभी भी गर्मी की ऋतु नहीं रहती है, हमेशा ही सर्दी की ऋतु रहती है। हमेशा तापमान आपको लगभग 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे ही देखने को मिलेगा। तो यहां पर आपको यह क्लियर हो गया है कि जो अक्षांश रेखा है या लैटिट्यूड है, इससे हमको विभिन्न क्षेत्रों के ताप कटिबंध का पता चलता है, जबकि देशांतर रेखाओं से हमको समय के बारे में पता चलता है कि कौन से क्षेत्र में वर्तमान में कितना समय हुआ है। तो आशा करता हूं कि आपको लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बारे में बहुत सारी जानकारी नई जरूर मिली होगी। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को आप लाइक करें और शेयर करें, और हाँ, मेरे YouTube चैनल आरके क्लासेस को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।